हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि एम्पलीफायर जो रहते हैं, जो ब्रिज में रहते हैं, तो ब्रिज में कार्य कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, उनकी क्षमता क्या होती है और किस प्रकार से कार्य किया जाता है उसका, उसकी पूरी प्रोसेस बताऊँगा आज मैं आपको। मान लीजिए आपके पास ये दो एम्पलीफायर है। पहले आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। ये आपके पास मान लीजिए दो एम्पलीफायर है, दो आपके पास 5-5 हज़ार वाट के दो एम्पलीफायर है, ठीक है। अब इनमें क्या रहता है सिस्टम, जैसे स्वीट 20 में आप देख सकते हैं कि आपको मिलता है कि ब्रिज मोनो और ब्रिज मोनो, और एक और रहता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, स्टीरियो। ये 3-4 सिस्टम इसके अंदर रहते हैं। तो जब आप ब्रिज करते हैं तो आपको पता होगा मोनो में हो जाता है पूरा एम्पलीफायर, मतलब आपका स्टीरियो में वर्क ही नहीं करेगा। जो लेफ्ट राइट का सिस्टम रहता है वो पूरा बंद हो जाता है। तो आपके पास ऐसा रहता है इन एम्पलीफायरों में। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो एम्पलीफायर रहते हैं इनकी जो अंदर की बनावट रहती है, उनमें इधर एक साइड इधर बोर्ड रहता है, एक साइड ये वाला बोर्ड रहता है। दोनों 2.5-2.5 हज़ार वाट के रहते हैं। एक 2.5 हज़ार वाट का ये रहता है, एक 2.5 हज़ार वाट का ये रहता है। बीच में ट्रांसफार्मर रहता है आपका टोरॉइडल वाला, जिनमें से सप्लाई निकलती है। वो डीसी में सप्लाई होने के बाद यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगे रहते हैं। आपको मैं जगह नहीं है तो बता नहीं पाऊंगा। यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद इन दोनों बोर्ड को दी जाती है सप्लाई, ठीक है दोस्तों। क्लास एच में रहता है ये, तो इसकी 3 सप्लाई रहती है। एक स्टेप डाउन की रहती है, एक स्टेप अप की रहती है, और एक स्टेप और ऊपर की रहती है, उससे बड़ी रहती है, मतलब 180-200 वाट के लगभग जाती है वो। और उससे डाउन में रहती है 110 वोल्ट की, और उससे नीचे रहती है 57 से 58 वोल्ट रहते हैं लगभग उसके। हाँ, 57-58, और फिर 95-100 ऐसी रहती है, और फिर एक रहती है 180 से 200 तक के लगभग की रहती है। तो आपको क्या मिलता है जब आपको ब्रिज करते हैं, तो आपको ये दोनों चैनल एक मिलते हैं। ये दोनों चैनल हैं जो, तो वो दोनों एक मिलेंगे आपको। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक तो चैनल की एक इसका लेफ़्ट निकल रहा है, आप मान लीजिए ये राइट आउटपुट निकल रही है, ठीक है। अब इन दोनों को आप स्टीरियो करेंगे तो लेफ़्ट राइट करके ऑटोमेटिकली बन रहा है। फिर आप मोनो को कर देंगे तो इन दोनों की जो वॉइस है वो लेफ़्ट राइट में ना होगी, और इन दोनों की वॉइस समान हो जाएगी। जो साउंड रहता है वो समान हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मोनो। ये मोनो बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ब्रिज में रहता है जब, तो ब्रिज में दोस्तों क्या होता है कि जैसे फ्रिक्वेंसी, हमारी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी रहती है, आप देखेंगे इस प्रकार से रहती है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी। तो उसको क्या किया जाता है दोस्तों, ये जो लेफ़्ट राइट, ये लेफ़्ट की और सेम यही तरह की राइट की रहती है दोस्तों। ये दोनों की फ्रिक्वेंसी रहती है, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, इन दोनों में बांट दिया जाता है दोस्तों। जैसे अब इसमें अलग चल रही है, ये देखिए, ये लेफ्ट की चल रही है और या राइट की चल रही है, ठीक है, आपकी फ्रिक्वेंसी। लेकिन आप स्टीरियो में सॉन्ग सुनते हैं तो आपको पता है इसमें ना, मतलब अपने हिसाब से चलती है। और जब आप ब्रिज कर देते हैं तो इन दोनों को कैसे भी करके टेढ़ा बनना पड़ता है। ये देख, टेढ़ा मतलब नहीं, सॉरी मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये ऐसे कि आपकी लेफ्ट की है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आपकी राइट की कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, इन दोनों को साथ में चलना पड़ता है, फिर दोनों फ्रिक्वेंसियों को साथ में चलना पड़ता है। और जो यहाँ से जो इसका प्रेशर एक बन रहा था सिंगल का, तो वो कैसे भी चल रही थी, अब इन दोनों का एक प्रेशर बन के डबल में हो जाएगा, डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका स्पीकर है, पहले आप इस पर लगा रहे थे तो आपको कम साउंड मिल रहा था, और जिन दोनों इन दोनों पे लगा देंगे तो इसकी 3 गुना सप्लाई बढ़ जाएगी दोस्तों, 3 गुना वो आउटपुट बढ़ जाएगा इसका। तो सॉरी दोस्तों। तो जब आप यहाँ से आउटपुट निकालेंगे, जब आप ब्रिज कर देंगे इन दोनों को, तो जो आपका एम्पलीफायर है ये वाला, यहाँ से दोनों जैसे ब्रिज हो गए मान लो थोड़ी देर के लिए, तो जो आपका ये एम्पलीफायर है दोस्तों, इसको आप यदि 8 ओम के स्पीकर पे चलाएंगे तो आपके एम्पलीफायर को लगेगा 4 ओम का स्पीकर चल रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसको लगेगा 4 ओम का स्पीकर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 4 ओम का इधर के देगा, इधर से आउटपुट देगा 4 ओम में, और 4 ओम में इधर से देगा ये, नहीं 2 ओम में इधर से देगा दोस्तों, 2 ओम में इधर से देगा। तो ये आपका 4 ओम में चलाएगा यहाँ से, मतलब इसको 4 ओम निकाल लेगा ये। और आपको 8 ओम का स्पीकर लगाना, दोनों का आउटपुट मिला के, कि दोनों 4-4 ओम का आउटपुट दे रहे हैं, इसके हिसाब से आपको स्पीकर मिलाना है। और यदि आपका ओम 2 ओम सपोर्टेड है, आपका ओम 2 ओम निकाल सकता है लेफ्ट राइट दोनों साइड से, तो आप 4 ओम का स्पीकर लगाइए। 4 ओम से डाउन का स्पीकर ना लगाएं तो अच्छा है मेरे ख्याल से। यदि आपका या तो फिर आपका ये जो एम्पलीफायर रहता है ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा और जल भी सकता है, क्योंकि दोस्तों जो ब्रिज का कन्वर्टर रहता है, ब्रिज में आप समझ नहीं पाएंगे, ब्रिज में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है पूरे एम्पलीफायर पे। जो ट्रांसफार्मर की पूरी सप्लाई, पूरे एम्पियर है, वो पूरे खींच लेता है एम्पलीफायर। किससे? इसकी वजह से, ब्रिज से। और आप देखेंगे जब आप ब्रिज में कितना ही बड़ा एम्पलीफायर चला लेंगे तो आपके घर की कितनी ही बड़ी लाइट कैसी भी क्यों ना रहेगी, वो डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहेगी साउंड के ऊपर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये लोड लेता है दोस्तों इतना, इसमें लोड लेने की इतनी क्षमता रहती है ब्रिज में, ब्रिज में बहुत ज़्यादा लोड लेता है। तो आपका यही रहता है, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जैसे आपका
2 ओम स्टेबल है आपका एम्पलीफायर, तो आप यहाँ पे ब्रिज में लगा सकते हैं 4 ओम का स्पीकर। 4 ओम से डाउन का ना लगाएं तो अच्छा है, 4 ओम से डाउन का लगाए तो आपका एम्पलीफायर पूरा टू पूरा जल सकता है। मैं आपको बता दूँ, आपका 4 ओम का आप स्पीकर लगाएंगे ना, तभी आपका एम्पलीफायर आप देखिएगा पूरा भयंकर हिट कैसा होता है, बहुत भयंकर जनरेट होती है इसमें हीट। सॉरी दोस्तों, इसमें बहुत भयंकर मतलब हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा कुछ ना करें, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब इन दोनों को ऐसे ही लगेगा, क्योंकि ब्रिज में हो जाती है तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी एक जैसी मिल जाती है और उनकी पावर और मजबूत हो जाती है, और मजबूत बन जाती है, और पकड़ बन जाती है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें यही रहेगा, आप 4 ओम का स्पीकर लगाएं, जैसे आपको बताया गया। आपका एम्पलीफायर 4 ओम पे स्टेबल है, या यदि आप मान सकते हैं 2 ओम नहीं चला सकते हैं, आपका ज़्यादा हीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 8 ओम का स्पीकर लगाएं। 8 ओम के स्पीकर से ज़्यादा ना लगाएं। यदि आप पैरेलल करके लगाएं या तो फिर आप सीरीज करके लगाएं, जो भी आपको चलाना है। अधिकतर जो बड़े एम्पलीफायर रहते हैं वो ब्रिज में करते हैं, तो ब्रिज में उनका आउटपुट ज़्यादा निकल जाता है, लगभग 7,500 से 8,000 वॉट के लगभग। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, 8 ओम का ही बनाते हैं, लेकिन वो स्पीकर को सीरीज़ में कर देते हैं। जैसे 4 स्पीकर कनेक्ट कर दिए या 2 स्पीकर कनेक्ट कर दिए ज़्यादा वॉट के, तो वो बेस रहते हैं दोस्तों, स्पीकर नहीं रहते, वो बेस रहते हैं। तो उन दोनों को सीरीज़ करके वो चलाते हैं, 8 ओम स्टेबल बना के, फिर यहाँ से लगा के फिर ब्रिज करके चलाते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो आप यही करिए, आप ज़्यादा लोड ना डालें। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं समझा सकता इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।